हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका मिशन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि एग्जाम की तैयारी किस तरीके से की जाए, क्या इफेक्टिव मेथड्स होते हैं, क्या जरिए होते हैं जिससे सक्सेस भी मिल जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। तो इसके बारे में आज हम कुछ इफेक्टिव ट्रिक्स आपके सामने रखेंगे, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। सो जो बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि मैंने बनाया है। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम तैयारी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तैयारी किस दिशा में कर रहे हैं, क्या हमें एग्जैक्टली ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं? अगर ये चीज़ें हमें पता है तो हमारा एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा और हमें हर जगह सक्सेस मिलेगी। सो फर्स्ट थिंग जो आपको जाननी ज़रूरी है दैट इज वो ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का गोल क्या है। आपकी लाइफ का गोल रियल में एक्चुअल में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इस केस में अगर आप अपने गोल को लेके क्लियर नहीं हैं, अगर ये गोल आपका कुछ इस तरीके का है तो आपको डेफिनेटली सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपके लाइफ का गोल क्या है? मैम गोल होता क्या है, कैसे पता करते हैं कि ये गोल है? तो बेटा गोल का मतलब होता है कि आपको ये बिल्कुल अंदाजा होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप टॉप करना चाहते हैं, आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, आपको नंबर ज़्यादा अच्छे चाहिए, कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ डिसाइड ये कीजिए कि आपका गोल क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का आपका पर्पस क्या है? आप 12th में हैं, 10th में हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका गोल है क्या? वहां पर क्या आपका मोटिव क्या है? सबसे पहली चीज। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है जो आपको याद रखनी है, सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या है। सो एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे ये डिसाइड करके लिखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। मैम स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकनेस क्या होती है? स्ट्रेंथ वो होती है जिनको देख के आप खुश हो जाते हो। जैसे अरे यार ये टॉपिक ये तो बहुत इजी है, तो मैं बहुत ही जल्दी से कर लेता हूँ। अरे मैथमेटिक्स ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। इंग्लिश, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे पढ़ने में क्वेश्चन कोई डिफिकल्टी नहीं होती। मैं लॉन्ग सेटिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत देर तक बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको खुश कर देती होगी पेपर के दौरान। तो वो क्वालिटी क्या है उसके बारे में जानिए, उसको एक पेपर पे राइट डाउन कीजिए, लिखिए उसे एक पेपर पे। दूसरा, आपके वीकनेसेस क्या है? ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में सुनते ही आपको डर लगने लग जाता है? यार फिजिक्स आ गया, मेरे से नहीं होगा, यार फिजिक्स मैं नहीं कर पाऊंगा, यार ये थ्योरी का चैप्टर है, हिस्ट्री है, मुझसे नहीं होती, यार मैं नहीं पढ़ पाता। तो अपने वीकनेसेस को जरूर एक पेपर पे लिखिए। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको ड्यूरिंग स्टडीज क्या चीज परेशान करती है, आपके लिए चैलेंजेस लेकर आती है, और क्या चीज आपको इफेक्टिव मोड प्रोवाइड कराती है कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। धीरे धीरे आप डेली अपनी एक वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। जरूरी नहीं है डेली कीजिए, हफ्ते में, 10 दिन में, लेकिन फिक्स कीजिए कि मैं अपनी वीकनेस पे काम करूंगा और उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगा। तो फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, पेपर पे जरूर लिखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। टिप नंबर 3, ऑलवेज डिवाइड योर सिलेबस। ऑलवेज डिवाइड योर सिलेबस और सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू, मतलब टाइम टेबल को अपने डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ऑलवेज डिवाइड योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, जो भी आप तैयारी करने वाले हैं उसमें सब्जेक्ट्स आपके कितने हैं? उसमें फिजिक्स है, उसमें केमिस्ट्री है, उसमें बायो है, उसमें मैथ्स है, उसमें हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, वो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो मेरे पास ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो मेरे लिए चैलेंज है? इतने मेरे पास सब्जेक्ट है। मान लेते हैं मेरा टारगेट मैथ्स है और मेरा टारगेट पॉलिटिकल साइंस है, या मेरा टारगेट केमिस्ट्री है। तो ये 3 सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो मैं सबको टाइम दूंगा, हफ्ते का पूरा टाइम निकालूंगा, लेकिन किसी को मुझे ज्यादा टाइम देना है, किसी को कम टाइम देना है। तो अपने सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू दैट आराम से बैठ के डिसाइड कीजिए। हाँ, मैथ्स में इतना टाइम देने से चलेगा, केमिस्ट्री में इतना टाइम देना है, पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा टाइम देना है, या फिजिक्स में मुझे कम टाइम देना है। तो उस अकॉर्डिंग आप सारे सिलेबस को हमेशा डिवाइड कीजिए, उसको फिक्स टाइम टेबल के तौर पे बांटिए। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? टिप नंबर 4 की बात करें, ये बहुत बड़ी चीज होती है, इसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी के वीडियो देख के नहीं आता है, ट्रस्ट मी। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एक्चुअल मोटिवेशन होता क्या है और हाउ टू आइडेंटिफाई योर मोटिवेशन। हर किसी का मोटिवेशन अलग होता है, तो मोटिवेशन फाइंड आउट करने के वेज होते हैं। आप अपना मोटिवेशन खुद से पता लगा सकते हैं कि क्या है मोटिवेशन। किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख के 2, 4, 10 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है।
सो मोटिवेशन में सबसे पहले यू नीड टू ट्रस्ट दिस थिंग दैट आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। हर पढ़ते दौरान तुम्हें ये चीज समझनी होगी, हर टाइम अपने दिमाग में बैठानी होगी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ही हूँ वो जो ये कर सकता हूँ और कोई नहीं है, मैं कर सकता हूँ, दिस इज ओनली मी। तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा, तुम्हें ये चीज अपने आप को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि बेटा तुम कर सकते हो, तो ही तुम कर सकते हो। अगर तुम सोचोगे नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरीके के अगर थॉट्स मन में आएंगे तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। क्योंकि कभी भी थोड़ा इसके पीछे साइंस है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वहां पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें टिप नंबर 5 की, तो जो टाइम टेबल होता है, मेक योर टाइम टेबल फर्स्ट। अपना टाइम टेबल बनाइए। इस टाइम टेबल का एक उसूल होता है, इसको याद रखिए। इट शुड बी मंडे टू संडे और मॉर्निंग टू नाइट। मतलब सुबह से रात तक का टाइम टेबल होता है बेटा, और मंडे से संडे तक का, यानी 24/7 टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल कभी भी ऐसा नहीं होता कि मंडे टू सैटरडे टाइम टेबल होता है या आफ्टरनून तक का टाइम टेबल होता है या इवनिंग तक का टाइम टेबल होता है। ये 24/7 का होता है। मैं संडे सिर्फ सेलिब्रेट करूंगा, संडे मैं घूमने जाऊंगा, संडे में सिर्फ इतना पढ़ूंगा, मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक, नाइट तक क्या करता हूँ, ये सारी चीजें मेरी एक जगह लिखी होनी चाहिए, ये चीजें फिक्स होनी चाहिए, तभी मैं इफेक्टिव स्टडी कर पाऊंगा। फिर मैं बात करते हो यहाँ पर, अगर मैं टिप नंबर नेक्स्ट की बात करूं, तो टिप नंबर नेक्स्ट क्या है आपकी, ये है सेट योर डेली गोल्स, और अपना डेली का टारगेट सेट कीजिए। ये क्या होता है, सपोज मैंने आज कहा कि आज मैं फिजिक्स के 2 चैप्टर या फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स आज मैं कवर करके रहूंगी, आज मैं थर्मोडायनेमिक्स कवर करके रहूंगी। तो मैंने कहा मैं थर्मोडायनेमिक्स कवर करके रहूंगी, तो मैं आज थर्मोडायनेमिक्स कवर करके रहूंगी। मैंने कहा आज मैं बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करके रहूंगी, तो मैं करके रहूंगी। ये मेरा आज का टारगेट है। सोने से पहले पहले मुझे इसे कवर करना है। मुझे आज सपोज मान लो मैंने आज केमिस्ट्री में एल्केन्स करना है या एल्कीन करना है, एल्काइन करना है, तो मैं आज ये करके रहूंगी। ये मेरा आज का टारगेट है कि मुझे बायोलॉजी में आज क्या कवर करना है, आज केमिस्ट्री में क्या कवर करना है, आज फिजिक्स में क्या कवर करना है। टारगेट छोटा भी हो सकता है, टारगेट बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि टारगेट हमेशा बड़ा ही हो कि पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना, नहीं। मैं थर्मोडायनेमिक्स में आज से 2 पेजेस कवर करूंगा, इससे ज्यादा का टाइम नहीं होता है ना। तो ये भी तो बेटा आपका क्या है, ये भी आपका गोल है। तो डेली के गोल अपने सेट कीजिए और मार्क कीजिए कि हाँ मैं डेली के गोल्स को अचीव कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, डेली के गोल्स को अपने अचीव कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं टिप नंबर 7 की। टिप नंबर 7 है वेरी योर स्टडी लोकेशन। ये बड़ा सुनने में आपको अटपटा लगेगा, बट यहाँ पर होता क्या है, आपको वो जगह बदलनी होगी जहां पर आप बैठ के पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम एक ही जगह पे कॉन्टिन्यूस बैठ के पढ़ते रहते हैं, एक ही एटमॉस्फेयर में रह के पढ़ते हैं, तो हमें उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें होती हैं वो स्टेगनेंट हो जाती हैं। तो जब आप नई लोकेशन पे जाते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, नई जगह बैठते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है, आप बोलेंगे मैम इतना बड़ा घर नहीं होता कि हम चेंज कर सकें। आपने डायरेक्शन चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, जैसे अपना रूम भी कभी कभी चेंज करते हैं ना, कुछ कुछ चेंज करते हैं, रीशिफ्ट करते रहते हैं चीज़ों को, ऐसे ही आप अपने लोकेशन को रीलोकेट करते रहिए। कुछ टाइम में जब भी आपको लगे सैचुरेशन हो गया, अब नहीं पढ़ा जा रहा है, तो रीलोकेट करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा टिप नंबर 8 की हम बात करते हैं। टिप नंबर 8 है हमारी टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड स्लीप। वरना ऐसे हो जाओगे बेटा, दिख रहा है, ऐसे हो जाओगे। अगर नींद नहीं लोगे, ब्रेक नहीं लोगे, तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ब्रेन की इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि वो हर टाइम काम कर पाए। ब्रेक और स्लीप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो ब्रेक भी लेना है और स्लीप भी अच्छी लेनी है, नहीं तो इस बंदर की तरह दिखने लग जाओगे। दिख रहा है बंदर, देखो कैसा दिख रहा है ना, तो ऐसे बंदर की तरह दिखने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने साथ अत्याचार बिल्कुल नहीं करना है और इस बंदर की तरह नहीं दिखना है, ठीक है। तो हम स्लीप भी टाइमली लेंगे और हम ब्रेक भी टाइम ले लेंगे। टिप नंबर 9, जो भी आपकी तैयारी के लास्ट फ्यू मंथ्स होते हैं, लास्ट फ्यू डेज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सेट करते हैं कि आप आगे जाके क्या करेंगे और आपका एग्जाम कैसा रहेगा। तो जो लास्ट मूवमेंट की स्टडीज होती है ना, जैसे कि मंथ 2 मंथ बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, 70 डेज हैं, अभी 30 डेज है, 40 डेज है, तो ये वाली जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा और इसके अकॉर्डिंग काम करना होगा कि इस टाइम पे एटलीस्ट मैं कोई लीनियंसी ना दिखाऊं, ज्यादा सो ना, एटलीस्ट यार 2 महीने बचे अब तो पढ़ लूं, एटलीस्ट यार 30 दिन बचे अब तो पढ़ लूं, 15 दिन बचे अब तो अच्छे से कर ही लेता हूँ, नहीं तो
पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट आपके साथ बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा टिप नंबर 10। अभी टिप नंबर 10 क्या है मैम, आपने ये ऐसे क्यों रखा हुआ है? तो टिप नंबर 10 को देखिए। टिप नंबर 10 है ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग 100%। आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। क्या चाहते हैं, ये आपको हमने पहले स्लाइड में कहा कि गोल डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है यू कैन डू एनीथिंग और एनीवेयर, आप कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑल पावर स्टे विद इन योर सेल्फ। यानी सारी की सारी जो एनर्जी होती है, पावर होती है, वो आपके खुद के अंदर होती है। सो आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हमारी विशेष आपके साथ हैं, तो हम आपको यहाँ पर बेस्ट विशेष देते हैं हमारी। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।